देखिए डे 3 जो आज आपका शुरू होने वाला मैथ से, डे 3 का तीसरा डे है आज का, और जिसमें आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि कल शिफ्ट 1 कौन से का पेपर था, जेल वार्डन का कैया का था 2020 में, क्या तारीख चौथे महीना का 12, आपका 12 दिसंबर का था, 20 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में आया था। किस शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। ये आपका पेपर है आज का, ठीक है, जेल वार्डन में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब आप देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं आज की। पहला सवाल क्षेत्रमिति से सवाल है। अभी क्षेत्रमिति बहुत जल्दी ही पढ़ाया हूं। कह रहा समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडर जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। समान आयतन, तो आप जानते होंगे कि बेलन है ना, सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h बराबर ये r1 h1 और पाई r2 स्क्वायर h2 ना, पाई से पाई। r1 का मान कितना है आपका? r1 का मान 3 का स्क्वायर और इंटू h1 अनुपात बराबर r2 का मान कितना? 1 का स्क्वायर गुणे h2, आई गुणा इधर भाग h1 बटा h2 बराबर है 1 का स्क्वायर 1, 3 त्रिका 9, यानी कि 1:1। कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सी। क्लियर है? क्षेत्रमिति पढ़ाया हुआ अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सवाल कह रहा है इसमें ना अद्वितीय हल के लिए आपका ये फार्मूला हो जाता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इसमें क्या कह रहा है, अब आपका a बराबर कितना हो जाएगा? a1 बराबर k, a2 बराबर कितना? -1। अब b1 बराबर कितना? -1 और a2 बराबर कितना? 6, b2 बराबर कितना? -2। तो a1 का मान कितना? k, a2 का मान कितना हो जाएगा आपका? 6 और b1 का मान कितना? -1, b2 का मान -2। ये कट जाएगा, ये भागत इधर तो कितना होगा? 6 बटा 2, 2 से काट देंगे 2 3 6 और नॉट इक्वल टू कितने के बराबर? नॉट इक्वल टू। अद्वितीय हल में ये थोड़ी सी गलती हुई है। एक और सवाल, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, एक सम संख्या के साथ, इसको भी लगा लेते हैं। यदि एक संख्या के 6/7 यानी कि संख्या का कितना? 6/7 का 1/3 1/3 कितना है? 28 है। तो यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 दूनी की 6, यह आपका कट जाएगा 3 से, और 2 से काट दीजिए 14 और 14 हो जाएगा 14 सते 98। कितना हो जाएगा? 98। ये वाला हो नहीं, इसके बाद वाले में थोड़ी सी गलती हुई। ये वाले, ये जानते हैं, ये आपको यहाँ पे अंग्रेजी इसकी नहीं लिखी गई है, ये सम संख्याएं लिखा, लेकिन इसकी अंग्रेजी इक्वल है। इक्वल अथवा नंबर दिया है, समझ रहा कि नहीं? इक्वल नंबर। जब इक्वल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? बराबर संख्याएं। जब इक्वल नंबर की बात कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? बराबर संख्याएं। तो जब बराबर संख्याओं की बात करेगा तो ये क्या होगा? जैसे मैंने कहा 3 और 3 ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 3 आएगा। एचसीएफ भी कितना आएगा? एलसीएम 3 और एचसीएफ भी कितना हो जाएगा? 3। उसी तरीके से अगर मैंने 6 ले लिया तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 6 और एचसीएफ बराबर भी कितना? 6। कभी कभी अंग्रेजी शब्द नहीं दिया होता तो समस्या हो जाती है। यहाँ अंग्रेजी का मतलब इक्वल दिया हुआ, समझ में आ रही बात कि नहीं? और इसके मतलब संयुक्त का मतलब क्या होता है आपको अगर बात की जाए? कंपोजिट नंबर नहीं होगा, इक्वल नंबर्स होगा, इक्वल नंबर वाला सही होगा। ये थोड़ी सी गलती हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल में थोड़ा सा इसमें देख लीजिए क्या लिखा गया है और क्या है सवाल ये कह रहा है कि 2 करड़ी में 3 और फिर उसके बाद प्लस 5 करड़ी में 3 माइनस कितना? 12 करड़ी में 12 का मान होगा। इसका मान बताइए, आप लोग। हाँ, कितना हो जाएगा?
चलिए देखिए, 2 प्लस, अब अगर मैं बात करूं तो 2 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 3 और इसके बाद माइनस, इस 12 को 4 गुणे कितना लिख सकते हैं 3, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 5 करड़ी में 3। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए वाला। अगली बात सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए इसको बताइए, 5 संख्याओं का सेट के रूप में दी गई है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़कर फिर 4 से क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। 3 जोड़कर 4 से गुणा कर दिया जाए तो सेट में नई संख्या का औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़िए और 4 से गुणा करिए, समय ज्यादा जाएगी, इसलिए क्या करिए, सभी संख्याओं का क्या निकाल लीजिए? औसत, सभी का औसत। औसत सब में निकाल लेंगे तो उसमें कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए और फिर 4 से गुणा कर दिया जाए, आपका काम खत्म हो जाएगा, नया औसत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सब में बराबर बराबर जुड़ रहा है तो औसत में भी बराबर जुड़ जाएगा, तो 3 जुड़ जाएगा और फिर 4 से गुणा कर देंगे तो औसत निकाल लेते हैं। औसत कितना होगा? औसत कितना हो जाएगा जरा देखिए, 12, अगर जोड़ा जाए इसको 1 2 3 4 5 तो 7 7 14, 14 5 19, 19 4 23 2 25, 25 के कितना 5 और फिर उसके बाद कितना 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9 और 9 2 11 बटा में 5, 5 से काट दीजिए कितना है 23, 23 में कितने 5 से काटेंगे 23, 5 दूना के 10, 5 3 15, फिर 23 में कितना जोड़ दें 3, फिर कितने से गुणा कर दें 4। अब कह दीजिए कि सर जी सब में 4 4 जोड़ के फिर उसके बाद 3 3 जोड़ के फिर 4 से गुणा करेंगे, कैलकुलेशन समझ आएगा ना, तो इससे अच्छा यही निकालिए 23 3 26, 26 गुणे 4 कितना होगा 6 चौको 24, 4 छक्का 24, 4 दूनी के 8 8 2 10, 104, कितना हो जाएगा 104। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटे की बजाय 12 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है तो 54 किमी अधिक चल पाता है, तो उसके द्वारा तय की गई व्यक्ति की वास्तविक दूरी कितनी? तो अब आप समझिएगा, एक व्यक्ति, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो अब आपका क्या होगा, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटा के बजाय 12 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है तो 54 किलोमीटर अधिक चल सकता है, तो उसकी वास्तविक दूरी क्या होगी? दूरी बराबर क्या होगा जरा बताइए? चाल गुणे समय। तो लगाइए इसको, दे रहा हूं समय ना आएगा, सुन लीजिए। यदि कोई व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटा की बजाय 12 किमी प्रति घंटे की चाल से चला तो कितने चाल बढ़ा दिया? 4 घंटा ने, 4 घंटा प्रति किमी बढ़ा दे रहा है, आपका 4 किमी प्रति घंटा बढ़ रहा है उसकी चाल ने, चालों का अंतर कितना हो रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी जा रही है? 54। तो समय बराबर कितना लगा लेते हैं? समय बराबर 54, क्योंकि समय बराबर क्या जानते हैं? दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 54, चाल कितना होगा? 4, चाल कितनी होगी? अब अंतर कितना दोनों का? 4 का। अब ये समय पता चल गया हमको, और आपको पता होगा कि आपका चाल कितनी चल रही थी? 8 किमी प्रति घंटा शुरू में, तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल कितना होगा? 54 बटा 4 गुणे में कितना? 8, 4 दूनी के 8, 2 से 2 चौको 8, 2 पचे 10, 108 किमी। कितना दूरी होगी? 108। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताइए, इसको बताइए। आप लोगों को अब तक जो लग रहा होगा कि सर जी जो सबसे टफ पेपर हुआ है पुलिस का या कोई भी मैथ का, उसको आप बता दीजिएगा, उसका मैं आपको प्रैक्टिक सेट लाके करा दूंगा। या वर्तमान का कहेंगे तो जो चारों ओर चला है हुआ है पेपर कहेंगे तो उसको भी करवा दूंगा, ठीक है।
कई बार करवा चुका हूं लेकिन फिर एक बार करवा दूंगा। क्या कह रहा है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले कितना 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है। पहले बढ़ा तो 50%, 44 घटा तो 44 और फिर घट गया, फिर प्लस माइनस माइनस 50 गुणे 44 घटा में 100। इसमें से घटेगा तो कितना आएगा 6, 50 गुना के 100, 22 गुना के 44 माइनस 22। इसमें से घटेगा तो कितना माइनस 16, तो 16% की क्या हो जाएगी कमी। आपका सवाल दे दीजिए, थोड़ा से बोल दो।